क्या मुस्लिम देशों में हिंदू होना गुनाह है? क्यों बार बार अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को निशाना बनाया जाता है? ये सवाल बांग्लादेश के भयावह मंजर में कौंध रहे हैं। हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं उसने पूर्वी पाकिस्तान के दौर की यादें ताज़ा कर दी। तब पाकिस्तानी सेना हिंदुओं पर जुल्म ढाती थी, मजहब देखकर उन्हें मारा पीटा जाता था और यही खूनी खेल अब भी जारी है। सवाल है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी लेगा कौन? क्योंकि बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने दंगाइयों को मानो खुली छूट दे रखी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया, बांग्लादेश में मठ मंदिरों को निशाना बनाया, अल्पसंख्यक हिंदू नागरिकों की नृशंस हत्या। चलते बांग्लादेश में गली गली फसाद, हिंदुओं के साथ 71 जैसा अत्याचार। बांग्लादेश में जिस तरह मजहबी उन्माद की आग भड़की है, उसकी एक भयावह तस्वीर ने 70-71 के दौर का पन्ना पलट दिया। तब पूर्वी पाकिस्तान में आम बांग्लादेशी पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के शिकार होते थे और 53 साल बाद आज के बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू शिकार हो रहे हैं। दंगों के डर से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के प्रवासी भारतीयों को भी निशाना बनाया गया। हमले में किसी का पैर टूटा तो किसी ने अपनों को खो दिया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हिंसा में मौत से बचकर भारत आए लोगों की आप बीती रूह कपाने वाली है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पेट्रापोल के ज्वाइंट चेक पोस्ट पर ऐसे लोगों की लाइन लगी है जो किसी तरह से जान बचाकर भागे हैं। हुआ था बोलने से उधर तो लूटपाट चल रहा हुआ होना बोले उसमें आग लगा दिया था। उसके बाद आग लगने के बाद हम लोग उधर से निकल पड़े खुद के, और मेरा जो काजिन था उसका पेट टूट गया है। बस ऐसे ही। आपका कोई चोट लगा? हाँ, मेरा थोड़ा बहुत लगा हुआ है। टेंशन की हालत रहेगा ना। बस वैसे ही गुजरा, और क्या करें। क्या क्या देखा? बस जो हो रहा था वो तो हो गया, अभी क्या देखा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जमात इस्लामी के दंगा ब्रिगेड के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू आबादी ही है। हिंदू बहुल 21 जिलों में अल्पसंख्यक आबादी पर खुलेआम हमले हो रहे हैं। ना तो कोई इसे रोकने वाला है, ना ही दंगाइयों को कोई टोकने वाला। ये मंजर ठीक उसी तरह का है जब पूर्वी पाकिस्तान के दौर में पाकिस्तानी सेना जुल्म ढाती थी। 53 साल पहले पाकिस्तान की सेना ने ऐसा आतंक मचाया था जिसके बाद सबसे भयानक पलायन हुआ था। तब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लाखों शरणार्थी बनकर पहुंचे थे। बड़े स्तर पर आखिर बार 1971 में ही हिंदुओं का पलायन हुआ था और एक बार फिर पाकिस्तानी प्यादे बांग्लादेश को अराजकता के उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। यहां तक कि इसके चलते भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अचानक से हलचल बढ़ गई है। 4092 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हाई अलर्ट पर रखा गया है। 6 अगस्त को जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उसी दिन बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी। आईसीपी पेट्रापोल और 68वीं बटालियन की तैयारियों को परखा। पश्चिम बंगाल टू बिहार 5 राज्यों से होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं गुजरती हैं। इस रूट पर तस्करी, घुसपैठी की चुनौतियां हर वक्त मुंह बाए खड़ी रहती हैं। अब जब बांग्लादेश में अराजकता के हालात हैं, तो खतरा है हिंदू शरणार्थियों की आड़ में कोई अराजक गुट घुसपैठ न कर दे। इसलिए बॉर्डर एरिया में मुस्तैदी और बढ़ाई गई है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जो भारत और बांग्लादेश का सीमा है, वहाँ पर चौकसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ का रेनफोर्समेंट भी भेजा गया और काफ़ी ज़्यादा तादाद में बीएसएफ को भी तैनात किया गया है। ये हम इस समय मौजूद है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जिसे आईसीपी पेट्रापोल कहा जाता है, और दूसरे छोर पर है बांग्लादेश का बेनापोल। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अमूमन आवाजाही के लिए खुला रहता है ये गेट, और यहाँ से लोग लैंड बॉर्डर के द्वारा दूसरे छोर पर जाते हैं, दूसरे छोर से भारत की ओर भी आते हैं। लेकिन अब ये बॉर्डर आप
आप कह सकते हैं कि पूरी लगभग सील कर दिया गया है। वहाँ पर भी बांग्लादेश का गेट देख सकते हैं कि जिसे बंद करके रखा गया है। आवाजाही बहुत कम हो रहा है। जो भारतीय दूसरे छोर पर फंसे हुए थे, कुछ लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दस्तावेज देखने के बाद ही उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। और कुछ बांग्लादेशी जो भारत में आए थे किसी काम से, वो वापस जा रहे हैं, तो उनकी भी दस्तावेज देखने के बाद उन्हें यहाँ से दूसरे छोर जाने का परमिशन दिया जा रहा है। दंगाइयों ने मशहूर संगीतकार राहुल आनंद के घर को निशाना बनाकर आग के हवाले कर दिया। राहुल आनंद के साथ उनकी पत्नी और बेटा बाल बाल बच गए, लेकिन घर में लगाई गई आग में राहुल आनंद के घर में रखे 3000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ घर का सारा साजो सामान जलकर खाक हो गया। चटगांव के सिलहट में भी जब कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया, हमला कर घर के कीमती सामान लूट लिए, घर और दुकानों में आग लगा दी, महिलाओं के साथ बर्बरता करने के बाद मौके से फरार हो गए। बांग्लादेश के सबसे प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर से लेकर 200 साल पुराने काली मंदिर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। अब तक बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदू मठ मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। काली माता मंदिर, गांधीपारा मंदिर, इस्कॉन मंदिर से लेकर कुमिला के मंदिर पर हमला कर उपद्रवियों की भीड़ ने तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, भगवान की प्रतिमाओं को भी नहीं बख्शा गया। अल्पसंख्यक हिंदुओं के घर और दुकानों को भी अपनी क्रूरता का निशाना बनाया गया। हिंसा, आगजनी और खुलेआम सड़कों पर बवाल मचा रहे कट्टरपंथियों के कहर से बांग्लादेश में हालात विस्फोटक हो गए और 1971 वाला पूर्वी पाकिस्तान एक बार फिर नजर आने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन।